अस्सलामुअलैकुम जी। और एक और नई एपिसोड के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अदनान हसन सैयद, सुहेल खान और बहरोज हसन सैयद। माशाल्लाह से अंडर 19 खेलते हैं ये। अदनान भाई के साहबजादे हैं, लगते छोटे भाई हैं। लेकिन जो जूनियर लीग हो रही है ना, आज उस पर बात करनी है। तो हमने कहा जूनियर लीग में कोई जूनियर तो होना चाहिए, सारे सीनियर्स मौजूद हैं। हाँ, सही उसी है से सही शुरू है। करूंगा। बहरोज कैसे हो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप भाई? बताइए। बस खुश हो, जूनियर लीग हो रही है तो मसले मसाइल बेसिक लग रहे हैं तुम्हें इसमें कुछ? जूनियर लीग से अकॉर्डिंग मसले आपकी मसाइल। आवाज हाँ कट जी, रही मैं कह रहा हूँ जूनियर लीग पे कोई मसले मसाइल लग रहे हैं? है। मसले मसाइल नहीं, मेरा एक सवाल है आपसे। वो ये है कि हाँ। जो लड़के आए हैं इस वक्त पूल में, जो टैलेंटेड प्लेयर हम्म, सेलेक्ट किए गए हैं, वो किधर से आ रहे हैं और कोई ट्रायल्स वगैरह किए गए हैं इसके हम्म, जूनियर लीग के लिए? तो हम्म। उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे बताएं। मतलब ये पूछ रहे हैं अच्छा भाई। कौन से लड़के हैं सारे, ये मतलब मोहम्मद वसीम के रिश्तेदार हैं या रमीज राजा के रिश्तेदार हैं? कौन है? हाँ, इसमें इसमें सुहेल नबी का बताएगा एक मतलब। बेटा, नबी का एक बेटा खेल रहा है इसमें। हाँ, इसमें मोहम्मद अब्दुल नबी के रज़ाक का बेटे को बेटा, बुलाया गया। अब्दुल रज़ाक का हाँ, बेटा भी है सुहेल, बिल्कुल है आई बिल्कुल गेस। है। है ना? ऐसा ही है, असल मिसबा बात यह मिसबा है का कि बेटा, मिसबा और इंजमाम के बेटे का मुझे नहीं पता वो है या नहीं नहीं, है, वो लेकिन नहीं ये है, तो वो नहीं है। और इफ्तिखार अच्छा तो ये खुद खेल सकते थे, इफ्तिखार तो खुद खेल सकते थे, लेकिन वो वर्ल्ड कप के लिए हाँ। चले गए। वर्ल्ड कप तो खेल चले सुहेल गए, ये फिर बताएं उन्होंने लीग आपके खेली। ये कहाँ से गौहरे नायाब कहाँ से इकट्ठे बेसिकली किए गए? बेसिकली ये जो आखिरी 1-2 साल में पीसीबी के अंडर 16 और अंडर 19 टूर्नामेंट्स हुए हैं, वनडे टूर्नामेंट हुए या ओवरऑल वनडे टूर्नामेंट खासतौर पे, जो है उनकी परफॉर्मेंस को काउंट करते हुए एक पूल बनाया गया था। और उसी पूल के तहत जो है ये खिलाड़ी ड्राफ्ट में पिक हुए। कुछ पीसीबी ने ये भी कहा था कि भाई आप अपनी वीडियोस भेजें, हम वीडियोस में से भी लोगों को ड्राफ्ट में पिक करेंगे और ये सारा सिलसिला करेंगे। लेकिन उसमें से तो मेरे ख्याल से कोई वीडियोस वाला सिलसिला आया नहीं ना, लेकिन इसके कोई स्पेशल ट्रायल्स नहीं हुए कि हम कहें कि भाई जैसे पीजेएल हो रही है तो जैसे कराची किंग्स वगैरह के ओवरऑल ट्रायल होते रहे पास में। तो बस ये पीसीबी ने अपने तो असल में पीसीबी ने कहा भाई जो हमारे पास है हम उन्हीं में से सेलेक्ट करेंगे, इन्हीं खिलाड़ियों को सेलेक्ट करेंगे, और फिर इनमें से ही पूल बना के एक ड्राफ्ट करवा लिया गया। उसमें कुछ इंटरनेशनल खिलाड़ी शामिल किए गए और हाँ। कोचेस और मेंटोर्स असाइन करके जो है वो खिलाड़ी एक टीमों में मुख्तलिफ तौर पर टीमों को जो समझ आया उन्होंने ले लिया। अच्छा बहरोज ये बताएं, स्कूल और कॉलेज की क्रिकेट जो है तो तकरीबन 3 साल से तो हुई नहीं है ना? इंटर स्कूल इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स जो है ये कोविड के बाद से तो नहीं हुए, 2019 के बाद से ये कोई? कोविड की वजह से ही हॉल्ट पे आए थे मेरे हिसाब से, और क्या कहते हैं उसके बाद मुझे नहीं लगता ये हो रहे हैं। अच्छा, तो कोई कराची में तो आपको खासतौर पर कुछ किसी को पता है कि ये पीजेएल जो है ये इनके नाम जिन शहरों पे रखे गए हैं ये क्यों रखे गए हैं, और क्या सिर्फ उन शहरों के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं या क्या सिलसिला है नहीं नहीं, कहीं? ऐसा नहीं ऐसा नहीं तो नहीं, नहीं है। ऐसा देखिए कुछ उन नहीं है। शहरों के, यार अदनान भाई, जो बड़ा वाला आपका डब्बे में पैक है पीएसएल, उसमें भी यही हुआ है कि अगर कराची के नाम से टीम है तो कराची के प्लेयर्स नहीं है। वो नाम जो है वो सिर्फ आवाम को एक खुश करने के लिए रखे जाते हैं, भाई ये तुम्हारी टीम है, ओन कर लो, ये आपकी पीएसएल है। हम्म, और फिर ज्यादा बात बिगड़ती है, कहते हैं सारी टीमें आपकी हैं। तो ये हाँ। चीज हो जाती है। तो ये सूरत हाल है। ऐसा डब्बा कुछ और होता है, डब्बे के अंदर कुछ और होता है, डब्बे साथ में में डब्बा, उनका नाम डब्बे कुछ में और केक। अच्छा बेरोज, आप है। एक्साइटेड हैं एज अ यंगस्टर, एज अ यंग क्रिकेटर? जूनियर लीग कल से शुरू होने वाली है, आपने एक्साइटेड तो कुछ नहीं कह प्रोग्राम सकते। बनाया सबने मिलके देखने का, मैचेस कुछ किया? क्या किया? ऐसा कोई इरादा नहीं है। और जहां तक मेरा ख्याल है, इस तरह की चीज एक बड़ा स्टेज क्रिएट कर रही है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके ना होते हुए लड़के नहीं आ रहे थे। जब पीजीएल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था अभी, तो लड़के हमारे यहाँ ऑलरेडी आ रहे हैं लेकिन जूनियर लेकिन लेवल बहरोज पे। इससे कंपटीशन अच्छा हो जाएगा ना तुम्हारा। देखो दुनिया भर से लड़के आ रहे हैं, सबको हम्म, एक्सपोजर मिल रहा है। फिर एक कुछ हो ना हो, पाकिस्तान ने एक ब्रांड सेट करके दे दिया दुनिया भर में। इनिशिएट पाकिस्तान, जिस तरह आईपीएल को इंडिया ने किया था, ये एक हम्म, मानने वाली बात है कि दुनिया भर से जूनियर प्लेयर आ रहे हैं। एक आपके लड़कों का एतमाद मिलेगा, इंटरनेशनल कोचेज हैं, लोकल कोचेज हैं, वो भी सीखेंगे। तो एक पॉजिटिविटी तो है। फिर पैसा इन्वॉल्व आ गया कि देखो, वो चीज जो आपकी एजुकेशन में लगनी चाहिए, उनको एजुकेशन फ्री हो गई है यहाँ पर। आई मीन के एक फ्यूचर के लिए बेस बड़ी अच्छी सेट की गई है इसमें, अगर देखा जाए। हाँ, बेस अच्छी सेट की गई है अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ की जाती। हाँ। और दूसरे के सेम शुरू इसमें से। ये फिर मैं दोबारा बहरोज की तरफ आता हूँ। बहरोज, आपको ये पता है कि ये मैचेस जो हैं ये कहाँ टीवी पे आएंगे या कहाँ स्ट्रीम होंगे या कहाँ हो रहे हैं, अगर आप इन पर्सन अटेंड करना चाहें? कुछ पता है आपको स्केड्यूल वगैरह इसका कुछ मतलब? मेरे ख्याल में जितनी इंफॉर्मेशन मुझे थी, तो ब्रॉडकास्टिंग का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये पता था कि लाहौर में होना है मेरे ख्याल में सारे मैचेस और हाँ पीजीएल लाइव के। बिल्कुल सही। स्ट्रीम हो रहे हैं क्या सुहेल?
यूट्यूब पे हाँ स्ट्रीम हाँ, हो रहे हैं। यूट्यूब का तो आइडिया नहीं, पीटीवी स्पोर्ट्स पे पता जरूर स्ट्रीम होंगे। पीटीवी स्पोर्ट्स पे मतलब शायद स्ट्रीम नहीं। स्ट्रीम होना प्रॉब्लम हो जाएगी ना आपका, आपके मुझे देखें, आपका जो कायदम ट्रॉफी है वो भी है, ठीक हाँ है, वो भी है। आपका ये भी है, वो भी यूट्यूब पे स्ट्रीम होता है। या तो फिर 2 चैनल बना के जो है वो पीसीबी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रीम होगा, नहीं क्योंकि तो कहीं ना इनके कहीं तो तो होगा। इनके पीसीबी तो शाम करेगा। के टाइमिंग्स है ना, ये शाम के टाइमिंग्स में है, तो ये ना हाँ पाकिस्तान के मैचेस से क्लैश कर रहे हैं, ना कायदे आजम ट्रॉफी से क्लैश कर रहे हैं, ना विमेंस एशिया कप हाँ तो से भाई कर रहे हैं। स्ट्रीम, हाँ सही है, तो शाम में 7 साढ़े 7 में ये स्ट्रीम होगा। छह और बजे ये 6 बजे, और ये 6 बजे और ये टाइमिंग कर दी लाइव, गई। हाँ ये टीवी पे भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है। अच्छा, बात बिल्कुल अदनान भाई ने जो कही थी ना कि ये विडो का मामला है, असल में कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है, इसमें कोई हम नहीं कहते कॉन्सेप्ट बहुत ही कोई बुरा है, अच्छी चीज है, लेकिन जरा तरीके से और थोड़ा अच्छे तरीके से अगर ऑर्गेनाइज करके क्या जरा वक्त तरीके से लग जाता। करते, क्या ऑर्गेनाइज करते, यार शादी कार्ड छापते यार, हर चीज में क्रिटिसाइज तुम लोग क्यों करते हो पीसीबी को? क्या शादी कार्ड छाप के तुम्हारे घर में देते? क्या ऑर्गेनाइज करते? ड्राफ्ट हुआ है, पहले एक एक चीज सामने हो ये रही है, पूछते हैं ना मतलब बहरोज कीड़े, से। हर चीज में कीड़े क्यों निकाल रहे हो नहीं यार? नहीं, ये बहरोज बैठे हैं ना, इनसे पूछते हैं कि जाहिर बात है इनके एज ग्रुप का वो है, क्रिकेट हाँ है, बिल्कुल। तो ये हाँ भी चाह रहे हैं, इनके यहाँ से भी जाहिर है कि हमारे यहाँ से जो ये रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड क्लब्स हैं, यहाँ से अंडर 19 क्रिकेटर्स खेलते हैं, तो हाँ। अपॉर्चुनिटी किसको मिलनी चाहिए? मेरा तो सवाल ये बहरोज से है, आपके ख्याल में क्या 6 टीमें बना के और एक ही सूबे के 6 लड़के जो है 6 जगह डिवाइड होकर खेलने से क्या इलाकाई क्रिकेट को फरोग मिलेगा? क्या फ्रेंचाइज क्रिकेट को इससे फरोग मिलेगा? जो इमरान खान साहब का कॉन्सेप्ट था कि इलाकाई या शहरी बुनियादों पर टीमें खेलें, तो उसका बुनियादी मकसद यही था कि उस शहर के खिलाड़ी खेल रहे हो, चाहे जितना ही बुरा खेल रहे हो चाहे एग्जैक्टली। जितना अच्छा खेल रहे हो। तो बहरोज आपसे सवाल है, आप मतलब क्या समझते हैं कि इससे एक्साइटमेंट होगा, इससे यंगस्टर जो हैं वो सिर्फ मतलब पंजाब के लड़के जो हैं वो 6 टीमों में बट के खेल रहे हैं, इससे कोई फायदा होगा? देखिए, ऑब्वियसली जब किसी एक शहर की टीम बनाई जा रही है और वहाँ के लोग देखेंगे कि वहाँ के लड़के उस टीम में नहीं है, तो उनको एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, लेकिन अगर वो टीम को ओन करेंगे उनके लिए भी अच्छा है। और जहाँ तक बात है कि मतलब प्लेयर्स के होने की, तो मैंने नहीं देखा कि जैसे हैदराबाद अंडर्स की टीम है, उसके बारे में मैंने थोड़ा देखा था, तो वहाँ पे हैदराबाद के खिलाड़ी नहीं है, वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और ये चीज़ होनी चाहिए कि जिस शहर की टीम है वहाँ के लड़के खेलें वहाँ से। यार ऐसा तो सिर्फ पता है नेशनल T20 कप में या पाकिस्तान कप में या कायदन ट्रॉफी में। जब आप यही चीज देखो ना, क्या नाम है, सुहेल या नानबे या बहरोज की ये चीज देखो, तो ये तो वैसे भी पीएसएल में भी नहीं है ना। तो पीएसएल का कॉन्सेप्ट लेकर आए, अगर इस तरह से वो टीम वाइज हर हर वहां का टैलेंट लेकर, ये तो आईपीएल में भी नहीं होता यार, नहीं, ये तो दुनिया आईपीएल भर में में अब कहीं नहीं नहीं होता। होता। देखो देखो दानिश, हाँ तो नहीं हो रहा आईपीएल ना, में अब वही नहीं कह रहा होता। हूँ, नहीं हो रहा ना, पहले एग्जैक्टली उसी हाँ। उसी रीजन का खिलाड़ी जो है अब वो तो एक आईपीएल की शहर का दूसरे फ्रेंचाइज का शहर का कैप्टन कप्तान होता है। था। खैर, हाँ। खैर ये तो बहस मतलब अभी अच्छा जाएगी ये शुरू। बताएं मुझे कि इस पीजीएल में जो बात करने वाली है वो ये है कि ये फैक्टर कि इसको अट्रैक्ट नहीं किया, कहा यह जा रहा था कि हमारे पास ओनर्स बहुत है हाँ। इसको परचेज करने के लिए, वो इस हम्म। टीमों को परचेज कर लेंगे, और कहा गया था ओवरसीज भी हैं। लेकिन फिर एंड में जो सुनने में आया कि इनको इतने अच्छे पैसे ऑफर नहीं हुए या बायर ही नहीं था इनके पास, तो इन्होंने फिर ये कह दिया जी हम खुद करेंगे, अगले साल हम बेचेंगे। तो भाई जब आप इतनी बात कर रहे हो कि हम इसको बेचेंगे, बायर मौजूद है, एंड में आके आप इस तरह चेंज कर रहे हो हम अगले साल करेंगे, तो ये चीज समझ में नहीं आई है मुझे। अगला साल किसने देखा है भाई? नहीं ये चीज ये भी समझ है। ही नहीं आई ना, इसका मतलब आपके पास प्रोडक्ट बेचने के बायर ही नहीं है ना फिर तो। देखें, यही सारी बात जो भी मैं निकाल रहा हूँ, आप बड़े हाँ पैमाने पे देखते हैं ना, उन खिलाड़ियों को लोग जानते हैं। अगर आप एबी डिविलियर्स को लोग देखने आना चाह रहे हैं, अगर डेविड मलान को लोग देखने आना चाह रहे हैं, उन लोगों को जानते हैं। ये वो लीग है या ये वो फ्रेंचाइज है जहां पे आप एक ओनरशिप के साथ इसका आगाज करेंगे। अभी अंडर 19 क्रिकेटर्स को, 16-17 साल के लड़कों को कोई जानता नहीं है। इनको अगर जानते हैं या इनसे इनमें अगर किसी ने इंटरेस्ट लेना है, तो ये वो लोग हैं जो उस शहर के लोग हैं, उस इलाके के लोग हैं, उस रीजन के लोग हैं। वो इनको बैक करेंगे या खुद ये करेंगे इनके साथ के। अब बहरोज यहाँ बैठे हुए हैं, बहरोज के साथ क्रिकेट खेलने वाला अगर कोई लड़का होगा, किसी टीम में शामिल होगा, वहां से इंटरेस्ट डेवलप होगा। कोई यहाँ कोई आपके सुपरस्टार्स तो आके नहीं बिकेंगे या खेलेंगे। यहाँ हाँ जाहिर है आपको लोकल एक इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करना पड़ेगा पहले। वरना तो आप यही करेंगे कि जैसे आपने पीएसएल में किया है, इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आप खिला रहे हैं, अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को खिला रहे हैं, वही आपकी नाक का बाल हो गए। वही आपका जो है ये हैरी ब्रुक्स हैं, और वही आपके जो इंग्लैंड के जो हार्ड हिटर्स हैं यहाँ खेल खेल के गए हैं, अब सीरीज में पाकिस्तान का ऐसी तैसी करके चले गए वो।
क्योंकि सारी कंडीशंस उनको वहां की पता थी। अब आप अफगानिस्तान के बच्चों को बुलाएं, नबी के बच्चों को बुला लें, आप राशिद खान के बच्चों को बुला लें, उनको आप क्रिकेट सिखाएं, अपनी कंडीशन सिखाएं, उसके बाद वो वर्ल्ड कप जैसे मुकाबलों में आपको मतलब आंखें दिखा रहे होंगे खड़े हुए। अगर आपने दूसरे मुल्कों को सर्व करना है कि यार उनका रॉ टैलेंट आपने यहाँ पे ग्रूम करना है, तब तो 100 बिस्मिल्लाह, वरना आपको क्या फायदा होने वाला है इसका? जो हाँ, बड़ी इंटरेस्ट लिया बेहतरीन है बात कौम करती है ने, इस्लाम भाई, जो बहुत ही सोहेल बेहतरीन बताओ बात क्या बात फायदा करती होने वाला है, सोहेल बताओ क्या फायदा होने वाला है, तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं, इसका ज्यादा यही है कि कोई टैलेंट पाकिस्तानी तौर पे तो मिले, वरना ज्यादातर अभी कल परसों मैं खबर देख रहा था, आपने भी देखी होगी कि बीकन हाउस से और मुख्तलिफ स्कूलों से रमीज राजा बैठ के कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि इस साल तो जो हो गया वो हो गया, अब अगले साल इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये जितने पेथवे प्रोग्राम पीसीबी बना रहा है अंडर 13 और ये और वो पता नहीं कहानियां जो इतनी सारी हम सुन रहे हैं, वैसे तो वही बात है कि अगला साल किसने देखा, लेकिन देखते हैं पाकिस्तानी लिहाज से कुछ पॉजिटिव मिले तो मिले, वरना ये अदनान भाई ने सही कहा कि आप दूसरे मुल्कों के टैलेंट को यहाँ पे ग्रूम कर रहे हैं। अब ये जॉर्ज थॉमस अब इंग्लैंड से आ रहे हैं और उसके साथ एक और लेग स्पिनर है आर्ची लिनन, यार वो भी ये इंग्लैंड से आपके आ जो रहे हैं। पॉइंट है ना, आप लोगों का जो पॉइंट है मैं इससे एग्री नहीं करता बिल्कुल। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि पाकिस्तान में सीरीज ही नहीं खेलो, कंडीशंस पता लग गई, कल को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, सब पाकिस्तान को मार के चले जाएंगे। तो यार ये ये सिर्फ कौन सी बात कर नहीं, रहे हैं ये आप लोग? सिर्फ पाकिस्तान मतलब का ये, मसला नहीं है दानिश, हाँ ये अब हाँ आईपीएल से भी निकल के उनके सामने आने हाँ, लगा है। तो आईपीएल के अदनान भाई प्रोडक्ट्स जो हैं, लीग तो अदनान भाई लीग तो हर मुल्क अपनी करा रहा है। तो पाकिस्तान मैं उनकी कंडीशन जाके सीख ले। देखें, मैं तो लीग्स को एक खास उसमें लिमिट में रखने के हक में हूँ। जब काउंटी हाँ क्रिकेट होती थी थ्रू आउट द हम्म, 90s, एक बंदा खेलता था सिर्फ एक काउंटी टीम में। हाँ ये ये बिल्कुल। तो नहीं एक है कि अलग 6 टॉपिक है ना, बंदे जो लीग हैं को वो खेल कंट्रोल रहे हैं। रखने का। जी, तो लीग को कंट्रोल हाँ कर, लीग तो एक अलग टॉपिक है ना। लीग हाँ एक ये तो अलग है, बिल्कुल ये तो है। टॉपिक है, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया को भी नुकसान होना शुरू हो गया है, क्योंकि आईपीएल का हाँ टैलेंट आईपीएल में ग्रूम होता है, फिर इंडिया के खिलाफ आईसीसी टूर्नामेंट्स में, एसीसी टूर्नामेंट्स में काम परफॉर्म कर आता है। देते हैं। हाँ। कोई एक खिलाड़ी नहीं हाँ थे जो श्रीलंका अभी एशिया कप जीत के गया है। ये खिलाड़ी इनके हम्म। कौन कौन से थे सोहेल? या मेघालय तो यही थे बहरोज को भी बलूका पता होगा। राजापक्सा, हाँ बिल्कुल, ये सारे आईपीएल खेल रहे थे, आईपीएल राजापक्सा। के खिलाड़ी सिंघा खेले हुए थे ना, वगैरह। इनसे हाँ क्या फायदा हुआ इंडिया को? इंडिया के खिलाड़ी इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। कल उनका आप मैच देखते तो उनके पास कोई ऐसा बॉलर नजर नहीं आ रहा था कि जो कि 10 रन से कम पे ओवर करा के चला जाए। इस वक्त बिल्कुल। नुकसान हो रहा है, इसमें देखना पड़ेगा, एक बहुत बड़ी लिमिटेशन में के दायरे चले में ठीक हो गई क्रिकेट है। ये जूनियर लीग की हमने बात कर ली, थोड़ा ट्रायंगुलर सीरीज की बात कर लेते हैं पाकिस्तान हाँ बस, न्यूजीलैंड बांग्लादेश को ट्रायंगुलर लेके। सीरीज के लिए वक्त अब कम ही बचा है हमारे पास। छोटे छोटे एक एक बात अपनी अपनी कर लेते हैं भाई। अदनान भाई, वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीली लग रही है? क्योंकि मेरा सवाल ये इस सीरीज को देखते हुए, ये आज सीरीज फैसला करेगी बीच में। सुबह सुबह उठ के चाय के साथ अखबार पढ़ रहा था मैं, तबीयत मेरी खुश हो गई। मोहम्मद वसीम साहब का, जो हमारे चीफ सिलेक्टर है, उनका बयान था। उन्होंने कहा यही मिडिल ऑर्डर है, जो मैचेस जीते हैं हमने मिडिल ऑर्डर की वजह से ही जीते हैं। कुछ कुछ दिल ने हाँ जितवाए हैं, कुछ आपके मोहम्मद आसिफ ने जितवाए हैं, कुछ इफ्तिखार ने जितवाए हैं। तो मैं तो फौरन मैंने घड़ी और कैलेंडर देखा कि यार मैं सो रहा था इतने टाइम पे, क्या था, कौन से मैच खुश दिल ने जितवा दिए, कौन से आसिफ वो ने आसिफ अली के वो 2 छक्कों की बात करोगे एंड में आके जो मारे थे ना, उसके हाँ, बाद अच्छा से अच्छा। अफगानिस्तान के पड़ा हो खिलाफ। गया। तो अफगानिस्तान के खिलाफ। अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं, अभी 2 छक्के इंग्लैंड के अच्छा खिलाफ अच्छा, मारे हाँ इन्होंने। इंग्लैंड के खिलाफ, तो इंग्लैंड के खिलाफ, पाकिस्तान हाँ 5 रन से सही मैच सही। जीता था। हाँ यार हाँ, मुझे तो उन्होंने समझ में जितवा ये दिया, बात सही नहीं बात है। आती, मुझे तो समझ में ये बात नहीं आती कि आपकी ये 2 छक्कों के लिए अगर आपने आसिफ अली को रखा हुआ है, तो ये 2 छक्के तो हारिस भी लगा लेगा, 2 छक्के नसीम शाह भी लगा लेगा, 2 छक्के जो है वो आपका कोई और बॉलर भी लगा लेगा। ये तो दो ये आप छक्कों के लिए देखिए अगर कि रखे हैं। लेटली एशिया कप से लेकर और इस बायलैटरल सीरीज तक, या तो आपके टेलेंडर्स ने आपको जितवाया है या आपके ओपनर्स ने जितवाया है। ये हम्म, मिडिल ऑर्डर, अगर ये कहना है कि इलाज किसी भी चीज का उस वक्त होता है जब आप ये कहें, कैंसर का भी इलाज हो जाएगा अगर आप माने कि कैंसर है। मोहम्मद वसीम असल में साहब, ये अदनान भाई मैनेजमेंट मानने को ये लोग तैयार खुद भी नहीं है चाह कि रहे हैं, प्रॉब्लम है। अदनान भाई ये लोग खुद भी चाह रहे हैं शोएब मलिक वगैरह को किसी तरह लें, लेकिन ये लोग जो बयानात इन्होंने दिए ना उसमें खुद फंस गए हैं। ये खुद फंस गए हैं, ये खुद फंसे हुए हैं कि मिडिल ऑर्डर में हमने लाना है एक्सपीरियंस मलिक वगैरह को, लेकिन इन्होंने अच्छा जिस तरह स्टेटमेंट्स दिए हैं ना, ये उसमें फंस गए हैं सुहेल, खुद। मजाक एक तरफ, मेरे ख्याल में तो मेरी भी अभी ख्वाहिश है कि यही टीम खेले वर्ल्ड कप में, और यही हाँ हाँ टीम हाँ, जो है एक्सेलेंट है थे। ये इस, जो भी अगर नाकामी कामयाबी होती है इन्हीं के हिस्से में है, बजाय इसके कि कोई नया खिलाड़ी या पुराना खिलाड़ी वापस आके इसका हिस्सा बने। क्योंकि इसी बयान में मोहम्मद वसीम साहब जो हैं ये शान मसूद की बुराई भी कर रहे हैं कि जैसे शान वाह। मसूद ने बैटिंग की, वैसी बैटिंग नहीं होनी चाहिए थी 7वें मैच में। बैटिंग वो हाँ तो होती है जो आसिफ अली बैटिंग करता वो है। होती बैटिंग वो करती शान मसूद के 3 गेंदों पे 9 रन बना देता, तो आप चेक करते, वाह 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 वाह। हाँ, जी, 400 का स्ट्राइक रेट हो जाता है आपके।
तो सबसे पहले तो अगर कोई तब्दीली की आप बात कर रहे हैं ना, आखिरी बात मैं ये कह रहा हूँ दानिश, तब्दीली जो है वो टीम से ऊपर के लेवल पे टीम को सिलेक्ट करने वालों में आनी चाहिए, वो असल तब्दीली होगी। जी सुहेल। मैं तो यही कहूंगा, ये ट्रायंगुलर सीरीज हो या T20 वर्ल्ड कप हो, जैसे अदनान भाई ने कहा, इन्हीं के साथ जाएं, यही आपके सारे प्लेयर्स हैं, यही आपके पास अब हैं। और उसके बाद जो कुछ करेंगे तो फिर मुकम्मल तौर पर जो है ना, ऊपर से लेके नीचे तक सारी तब्दीलियां। और वर्ल्ड कप के बाद उम्मीद है कि बाबर आजम की कप्तानी भी ये वर्ल्ड कप जो है वो उनसे ले जाए तो अच्छा है, क्योंकि अगर इसी तरह बाबर आजम अगले 1-2 साल कप्तान रह गए तो फिर बहुत मुसीबत आ जाएगी क्या पाकिस्तान बोला, के दोबारा बोलना, बाबर आजम की कप्तानी? ये वर्ल्ड कप जो है बाबर आजम की कप्तानी भी उनसे ले जाए, क्योंकि अगर 1-2 साल बाबर पाकिस्तान के कप्तान रहे तो आने वाला वक्त बहुत खतरनाक है। मतलब आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं पाकिस्तान वर्ल्ड कप ना जीते? मैंने ये नहीं कहा, मैंने मैंने ये नहीं कहा। क्या मैं जो बोल रहे हो हालात फिर? है मैं तो बता, मैं यही कह रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल हालात यही है कि मोर देन 90% पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के पहले राउंड से आगे नहीं बढ़ने वाली। और हाँ, हम बांग्लादेश अच्छा, को शायद एनालिसिस है मुश्किल तुम्हारे, हरा दें। ओके। जी हाँ जी। हाँ, एनालिसिस है। और उम्मीद ख्वाहिशात यही भी रखता हैं। हूँ कि बाबर आजम की कप्तानी भी इंशाल्लाह चली जाए, वरना ये आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए खतरनाक होगा। यार बहरोज आप सोहेल, क्या ये बहुत कहेंगे? गलत बात किया है। बहरोज बे- पे एक सेकंड आ रहा हूँ। यार हाँ। ये क्या तरीका है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कप्तानी चली जाए? मतलब तुम तो डायरेक्टली, मतलब क्या मतलब, ये मतलब ओ वो भाई वाली मेरी बात। बात सुने, देखो मैं सोहेल, मेरे फंस पास ना जाओगे तुम, वो भाई वाली मेरे बातें कर पास रहे हो जो आपस में तीन लड़के बैठ के ऑफ एयर करते हैं। अच्छा वो भी सुन लो ना, हाँ जब भी तो कह रहा हूँ एक फैन यंगस्टर बैठा हुआ है, उसे सुन लो वो क्या कह रहा है। हम तो चलो किसी ना किसी तरह से प्रोफेशनल्स हैं। ये जी सपोर्ट बहरोज आप करेगा, क्या ये कहते हैं? पॉजिटिव बंदा है। हाँ बहरोज बहरोज बताओ। आप क्या कहते हैं, क्या होगा? इससे बाबर आजम की कैप्टनसी। आप नहीं नहीं, ओवरऑल ओवरऑल बताएं, इस वर्ल्ड कप पे, नेशन पे वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप पे की बताएं। तब्दीली पे, मिडिल ऑर्डर पे कुछ बनती है क्या, मसले मसाइल हैं? देखिए 2-3 साल से वही मिडिल ऑर्डर का मसला चल रहा है, और जब इनको रिप्लेस करने की बात आती है तो सबसे पहली बात वसीम साहब कहते हैं कि इनकी रिप्लेसमेंट बता दें। तो भाई आपने इन्वेस्टमेंट किस पे की है जो उसको रिप्लेस कर सके? बगैर किसी खास परफॉर्मेंस के आसिफ अली बार बार आ जाते हैं टीम में, खुशदिल आ जाते हैं। और जब दूसरे लोग डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे होते हैं जैसे कि सरफराज अहमद, शोएब मलिक, तो ये भी बात सुनने को आती है यार डोमेस्टिक का लेवल अच्छा नहीं है। आप बाकी लोगों पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको टीम से खिलाएंगे कुछ मैच, उनको बैक करेंगे, तब कोई रिप्लेसमेंट तैयार होगी। जिस तरह आपने इतने साल इन्वेस्टमेंट कर ली, कुछ दिल आसिफ इफ्तिखार पे कोई रिजल्ट आपके सामने नहीं आ रहा, तो आप बाकी को भी ट्राई करें, बाकी लोगों को चांस दें, तभी आपके पास रिप्लेसमेंट तैयार होगी। और जहाँ तक कैप्टनसी की बात है तो मतलब इतनी ब्रेनलेस कैप्टनसी मैंने नहीं देखी कि आखिर के ओवर चल रहे हैं और स्क्वायर लेग रिंग के अंदर खड़ा हुआ है 150 की स्पीड वाले बॉलर पे, मुस्तकिल एज के चौके निकल रहे हैं, थर्ड मैन फाइन लेग रिंग के अंदर है। मतलब ये चीज एक बार बैठे हुए बंदे को भी समझ आती है कि भाई जब इतने पेस वाला बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो पीछे का एक फील्डर आपने एटलीस्ट पीछे लेना है बाउंड्री पे, और जब वो शॉर्ट बॉलिंग कर रहा है स्पेशली। ये तो चले सिर्फ भाई। एक पॉइंट है। भाई आखिरी हाँ, बात, ये जो मैंने कहा है ना बाबर आजम की कप्तानी चली जाए, पाकिस्तान की बेहतरी में कह रहा हूँ, मुझे बाबर आजम चाहिए एज अ बैटर। मैं चाहता हूँ बैटिंग पे ओके, फोकस करे, रन करे, ये कहा है मैंने। काफी देर बेशक। सोचा है तुमने। अच्छा और वो कोच जो है कुदरतुल्लाह, ओ सॉरी, वो सकलैन मुश्ताक साहब, उनकी कोचिंग जो है उसको भी अल्लाह सलामत रखे किसी नीचे के लेवल पे, इस कौमी हाँ टीम कोई के हाँ स्पिन लेवल बॉलिंग की कोच, कोचिंग हाँ नहीं है। दानिश आप बिल्कुल खुद भी बिल्कुल, तो स्पिन बता दें, बॉलिंग आप क्या कोच। चाह रहे हैं वर्ल्ड कप में क्या हो? यार ये चलते हैं। मैं तो कमेंट्री ये करना देख चाह रहा रहे था, हैं, ये मुझे तो ये लग कमेंट्री रहा है करना चाह रहे हैं। कि हाँ मैं जा रहा हूँ, मेरी है फ्लाइट है ऑस्ट्रेलिया हाँ इंशाल्लाह। ये तो कमेंट्री मैं करना तो चाह ये रहे हैं। FM 106.2, हाँ राइट, मैं ये कह प्रमोशन रहा हूँ कर रहे कि हैं, promotion कर रहे हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि क्या नाम है, देखो मुझे ये लगता है कि जो कोच है ना, पाकिस्तान कोचिंग स्टाफ है, और जो बाबर आजम है, उनमें जो है ना वो केमिस्ट्री नहीं है बिल्कुल भी। तुम अगर वैसे भी देखो, जो खबरें आ रही हैं, जब बाबर आजम नीचे आते हैं सकन के साथ वो मिल रहे होते हैं, वो एक कहीं ना एक खिंचाव नजर आ रहा होता है, इनमें खिंचाव है। शायद जो कोचिंग स्टाफ चाह रहा है वो नहीं हो पा रहा, जो बाबर चाह रहे हैं वो हो रहा है, सिलेक्शन हैं। कमेटी हाँ, कुछ वो हो रहा चाहती है, तो ये अपने अपने चीजें चल रही हैं। और मोहम्मद यूसुफ ठीक, मुझे मोहम्मद यूसुफ इन्वॉल्व भी नहीं है। फिर दूसरी बात, अभी मैथ्यू हेडन भी वर्ल्ड कप के अंदर आ जाएगा, तो तुम मुझे बताओ, मोहम्मद यूसुफ भी कोच है, मैथ्यू हेडन भी कोच है, अभी कितने कोच रखेंगे? एक ही बैटिंग के दो दो, अब उसको मेंटोर का नाम दे दिया है बस अदनान भाई। बस इस पे मेरा ख्याल है अब हम डिस्कशन जो है अब ट्राई सीरीज के दौरान रखते हैं, अभी तो हाँ वक्त हाँ, हमारा तेजी से खत्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह इस पे ठीक फिर हो गया है। करते हैं बात। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, टेक केयर भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह बाय हाफ़िज़, बाय। सलाम।